इतना अचानक प्लान बना आप लोगों के आने का कि फिरोज लाख चाहते हुए भी ऑफिस से घर नहीं आ पाए। किसी मीटिंग में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पाए। अरे कोई बात नहीं, अब तो हमारा आना जाना चलता ही रहेगा। असल में उस दिन छोटी खाला की वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो मम्मी सोचा बगैर किसी प्रोग्राम बनाए आ जाए। भाई मैं दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कोई बात नहीं, जब दिल करे आए, आपका अपना घर है, नो फॉर्मेलिटीज। भाई ये मिशेल कहाँ रह गई है, उसको तो बुलाइए। मैं मिशेल को ले आती हूँ। एक रिक्वेस्ट है नजमा। हाँ कहिए। मैं नहीं चाहती कि मिशेल को जाहिर हो कि आप लोगों के आने की असल वजह क्या है। बिला वजह नर्वस होगी, कंफ्यूज हो जाएगी। बेहतर होगा कि अगर वो इरसल से एक खुले जहन के साथ मिले, दोनों बातचीत करें। डोंट वरी आसमान, एटलीस्ट हम उसे ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम क्यों आए हैं। राइट, मैं उसे लाती हूँ। ग्रेट। क्या हुआ ताई जी को? ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। दवाई दी है तुमने? मिशेल, वहाँ मेहमान आए हुए हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मामा खैर है, मेहमान तो अभी आए हैं। ताई जी की तबीयत नहीं ठीक, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। शिजा है उनके पास, चलो आओ मेरे साथ। चलो। अच्छा ठीक है, ताई जी की तबीयत बेहतर हो तो तुम भी बाहर आ जाना, ओके? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। भाई तुम तो अपनी नजमा आंटी को भूल ही गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उस दिन ही हम लोग आपका काफी देर तक इंतजार करते रहे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी बेटी हमारा इंतजार कर रही थी। बेटा ये है मेरा इकलौता बेटा अरसल। अरसल ये है मिशेल। वैसे मैंने मम्मी को बहुत कम किसी से इतना मुतासिर होता देखा है। आंटी आपने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। शिजा कोई बात बताऊंगी ना तो बिल्कुल यकीन नहीं करेगी। शिजा? शिजा कौन है? आंटी मेरी बचपन की दोस्त है और मेरे भाई की दुल्हन। मुझे आसमा ने बताया था बेटा, बहुत ही बड़ा सानिया हुआ है आप लोगों के साथ, लेकिन कहाँ है वो इस वक्त? वो उसकी अम्मी की तबीयत खराब है, उनके पास बैठी हुई है। ओह चलो कोई बात नहीं, अगली बार इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। आंटी आप बैठे ना, मैं सर्व करती हूँ। थैंक यू बेटा। शिजा, रात को तुम मुझे गुड नाइट किए बगैर सो गई ना? कसम से। गुस्सा तो बहुत आया, ताई जी की वजह से माफ कर दिया मैंने। तुम खुद तो सारा दिन मेहमानों के साथ बिजी रही और शिकायत मुझसे कर रही हो, है ना? कसम से किसी बहाने जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे वो। खैर ऐसी भी बात नहीं है। आई थी मैं बाद में ताई जी के कमरे में, लाइट्स ऑफ देखी फिर वापस गई। खैर ये तो बताओ कि कल सब कैसा रहा? तुम्हारी और नजमा आंटी के साहबजादे ने ज्यादा बोर तो नहीं किया? नहीं, बल्कि अच्छे खासे खुशमिजाज इंसान है वो। ओह तो ये बात है, चेहरे की खुशी तो कुछ राज खोल रही है। ओहो शिजा, अच्छे लगने का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता। जानी वो तुम्हें अच्छे भी लगे, कुछ कहा भी नहीं और सब कह भी दिया। देखो शिजा, हारिस भाई के गम और तुम्हारे आंसू ने मेरे दिल में किसी और चीज की गुंजाइश नहीं छोड़ी, इसलिए अब ये चैप्टर मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मिशेल। लेकिन क्या शिजा? और प्लीज सुबह सुबह ये टॉपिक नहीं।
तुम मिशेल की जिद से तो वाकिफ ही हो ना। तुम्हारी तन्हाई और उदासी देखकर वो अपने आप को हर किस्म की खुशी से महरूम रखना चाहती है, और अब तुम्हारा काम है कि तुमने मिशेल को हर सूरत कन्विंस करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप परेशान लग रही हैं, सब खैरियत है? अस्मा से बात हुई है अभी फ़ोन पे। उन्होंने ऐसी क्या बात कर दी जो आप इतनी परेशान हो गई? वो मिशेल के बारे में अभी तक बहुत परेशान है। वही पुराना मसला। मिशेल ने अपने भाई की मौत को तो अपने दिल से ऐसे लगा लिया है, उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। शादी का नाम तो वो सुनना गवारा ही नहीं करती। मम्मी, अभी उसका गम ताज़ा है, आप लोगों को उसको कुछ वक्त देना चाहिए। बेटा, मैंने भी अस्मा को यही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने बेटे की जुदाई में इतनी कमजोर दिल और मायूस हो गई हैं, और वो चाहती हैं मिशेल को जल्द अज जल्द रुखसत कर दें। और इसमें वो तुम्हारी हेल्प चाहती हैं। क्या मतलब? देखिए राबिया भाभी, हारिस के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। पहले मिशेल की जिद्दें बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब जरा भी सकत नहीं रही। मैं ये रिश्ता हरगिज खोना नहीं चाहती। अस्मा, तो फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम्हारा मशवरा भी सही है। मैं और शिजा खाला के घर चले जाते हैं, काफी दिनों से बीमार हैं, उनकी आदत भी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि अरसल किसी ना किसी तरह मिशेल के दिल में अपनी जगह बना ले। मोहब्बत दिल में दाखिल होने के लिए इजाज़त नहीं मांगती। मेरी मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में बिना इजाज़त दाखिल होगी इंशाल्लाह। मिशेल, अब ऐसे मुंह बनाओगी तो मैं कैसे जाऊंगी? तो मत जाओ ना, एमी में झूठी मोहब्बत जता रही हो। मेरा तो खुद जाने को दिल नहीं है, लेकिन अम्मी घबरा रही है ना अकेले सफर करते हुए। एक तो मुझे ताई जी की घबराहट समझ नहीं आ रही। इधर से वो जहाज में बैठी, उधर से खाला के घर से किसी ने पिक कर लिया। सिर्फ 10 दिन की तो बात है, पलक झपकते पता भी नहीं चलेगा। शिजा, 10 दिन है पूरे, इतनी आसानी से नहीं गुजरेंगे जिस तरह तुम कह रही हो। कसम से मुझे मामा पापा की टेंशन नहीं होती ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलती। मिशेल, तुम्हें पता तो है कि हारिस के जाने के बाद वो कितने अकेले और उदास हो गए हैं। इसका तुमसे बेहतर कौन जानता है? और अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे हुए नहीं है शिजा। सच में हारिस भाई ने तो हम सबको जीते जी मार दिए। अगर हमारी बुलबुल इसी तरह खामोश रहेगी तो हमारा क्या बनेगा? बस बाबा, मुझे शिजा पे गुस्सा आ रहा है। उसको इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। उसका दिल बहल जाएगा, चेंज हो जाएगा ना उसके लिए। और तुम्हें पता है राबिया भाभी के लिए कितना बड़ा सहारा है, जैसे तुम हमारे लिए सहारा हो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत बोर हो जाऊंगी शिजा के बगैर। अभी भी एयरपोर्ट से वापस घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा। मामा,
हाँ आसमा बोलो, सब खैरियत? ओ हाँ, हम रास्ते में ही हैं, घर आ रहे हैं। ओके। क्या कह रही है मामा? नजमा भाभी और अरसल आए हैं। क्या अजीब लोग, चिपक ही गए। बहुत फ्री नहीं होंगे बाबा? ऐसे नहीं कहते, बेचारे कितने खलूस से मिलते हैं। और अरसल की कंपनी तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। हारिस होता ना, दोनों में ठीक ठाक दोस्ती होती। पापा पापा हेलो। हेलो। सो रही थी मैडम? तो और क्या, इतनी अच्छी नींद से जगा दिया। नींद की बच्ची, 5 दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए? अपने ख्याल अपने पास रखो। तुम्हारा ये ख्याल अम्मी को बताकर मुझे डांट नहीं खानी। हाँ भाई, अब तुम्हें कहाँ मेरी परवाह, मैं और मेरी बोरियत सब जहन्नुम में जाए, है ना? बोरियत? तुम्हारी पल पल की खबर मिल रही है मुझे कि तुम कितना बिजी हो नजमा आंटी और उनके साहबजादे के साथ। हाय कसम से शिजा, नजमा आंटी का बस नहीं चलता कि हमारे घर में आके ना डेरा जमा ले। हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम बना के आ जाती है। वैसे ईमानदारी से बताओ मिशेल, तुम्हें अरसल कैसे लग रहे हैं? क्या मतलब? नजमा आंटी ये सब क्यों कर रही हैं? अब तुम बच्ची तो नहीं हो, समझ तो गई होगी। हाँ समझ तो आ रहा है मुझे कुछ ना कुछ। और ये अरसल है ना, इसकी कुछ कहती हुई आंखों को इग्नोर करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकती। यूं क्यों नहीं कहती कि इनकी आंखों में छुपे जज्बों को तुमने भी अपने दिल में चुपके से उतार लिया? अच्छा जी, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आओ ना, तुम बताती हूँ तुम्हें। ये तो वक्त बताएगा। तुम्हारी नजर चुराने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। शिजा, अच्छा तुम आ जाओ ना, मैं परेशान हूँ वैसे भी। और इस परेशानी में छुपी खुशी को मैं क्या नाम दूँ? स्टूपिड। थैंक यू मिशेल, आज मेरी रिक्वेस्ट पर आप मेरे साथ यहाँ आ गए। असल में मुझे ये झील बहुत पसंद है, एक अजीब सा सुकून मिलता है मुझे यहाँ आकर। कमाल है, शिजा भी यही कहती है कि उसे यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। इनफैक्ट हम अक्सर आते भी रहते हैं यहाँ। वैसे जिस तरह से आप हर बात में शिजा साहिबा का जिक्र करती हैं रियली बहुत रश्क आता है मुझे आप दोनों की दोस्ती पर। सिर्फ रश की आता है ना, जेलिसी तो नहीं होती? टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ी थोड़ी जेलसी भी होती है। मिशेल, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। कहे। ऐसे नहीं, पहले आप मेरी तरफ देखिए। मैं कानों से सुनती हूँ, आंखों से नहीं। जानती है मिशेल, कभी जुबान कुछ नहीं कहती, लेकिन आंखें सब बता देती। मैं आपकी आंखों में अपनी बात का जवाब ढूंढ लूंगा। इसीलिए तो मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी आंखें बहुत सच्ची हैं, कुछ भी नहीं छुपा सकती, सब बोल देती है। आप खुद भी बहुत सच्ची और मासूम हैं। अपनी मासूमियत में वो सब एक ही जुमले में बता दी जो अपनी आंखों से छुपाना चाह रही थी। क्या मतलब? मम्मी ने आपको बिला वजह पसंद नहीं किया, अब तो मुझे भी उनकी पसंद पर प्यार आ रहा है। मेरा मतलब है मम्मी पर प्यार आ रहा है। अच्छा अरसल, घर चले, बहुत देर हो गई है, घर में सब वेट कर रहे होंगे। लेकिन आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। जैसे मेरे बिन कहे आपने मेरी बात समझ ली, इस तरह आपके बिना कहे मैंने आपकी सारी बात समझ ली।
वाह भाई, हम दोनों ने बिन कहे एक दूसरे की बात समझ ली। लेकिन मिशेल, ये सारी जिंदगी का मामला है। हमें एक दूसरे के जज्बात, एहसासात और ख्यालात शेयर करने हैं।